नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला हरियाणा से आयोजित आज की वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की हमारी अध्ययन का विषय है महाकवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के आनंद सर्ग की व्याख्या भाग 2 का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कामायनी के आनंद सर्ग की व्याख्या भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया आनंद सर्ग के मूल सारांश का। साथ ही हम लोगों ने अध्ययन किया आनंद सर्ग में निहित काव्यगत सौंदर्य का, जो कि भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को ही समाहित किए हुए था। इसके साथ ही हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में देखा और समझा आनंद सर्ग के प्रारंभिक छंदों की व्याख्या का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रस्तुत छंदों में हम लोगों ने देखा और समझा कि किस तरह से सारस्वत प्रदेश के निवासी अपनी रानी के साथ, एड़ा के साथ और मानव के साथ एक यात्रियों का दल हिमालय की ओर प्रस्थान करता है अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए। किस तरह से उस यात्रियों के दल में वृषभ होता है, साथ में महिलाएं हैं जो कि मंगल गान गाती हुई चल रही हैं, साथ ही बालक हैं जो कोलाहल करते हुए चल रहे हैं, साथ ही जो पुरुष हैं वो आपस में मनोविनोद करते हुए चल रहे हैं, और किस तरह से माताएं अपने बच्चों को बहलाती हुई चल रही हैं। एक कवि ने यहाँ पे दृश्य बिंब खींचा है एक यात्रा के दल का। प्रस्तुत पंक्तियों में हम लोग आगे की व्याख्या की ओर चलते हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। कह रहा एक था तू तो कब से ही सुना रही है, अब आप पहुंची लो देखो आगे वह भूमि यही है। पर बढ़ती ही चलती है रुकने का नाम नहीं है, वह तीर्थ कहाँ है कह तो जिस हित दौड़ रही है। तो प्रस्तुत पंक्तियों का जो पूर्व की जो पंक्तियां चल रही थीं, जो पूर्व का अर्थ था वो इस प्रकार था कि यात्रियों के इस दल में कुछ बालक भी थे जो कि चमरी नामक गाय के ऊपर बैठे हुए थे, और वो बहुत ही कौतूहलवश आपस में कोलाहल करते हुए एक दूसरे से मनोविनोद करते हुए चल रहे थे। और जो उन बालकों की माताएं थीं वो बालकों को पकड़े हुई चल रही थीं कि कहीं ऐसा ना हो कि वे गाय के ऊपर से नीचे गिर जाएं और उनको चोट लग जाए, और वो उनको पूरा विधिवत समझाती हुई चल रही थीं। इसके आगे की पंक्तियों में प्रसाद जी कहते हैं कि कह रहा एक था तू तो कब से ही सुना रही है, अब आप पहुंची लो देखो आगे वह भूमि यही है। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे पूर्व की भांति। वह भूमि मीन्स तीर्थ स्थान, वह भूमि की ओर से इशारा है तीर्थ स्थान की ओर जहाँ की वे लोग यात्रा कर रहे हैं। रुकने का नाम ना लेना मीन्स तनिक भी विश्राम ना करना या फिर रास्ते में कहीं पर भी ना रुकना। हित मीन्स लिए। दौड़ रही है मतलब कि इतनी लंबी यात्रा कर रही है या फिर दौड़ धूप कर रही है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में वे बच्चे जो कि गाय के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनकी माताएं उनको पकड़ी हुई हैं और निरंतर उनको यात्रा में निरंतर बातें करती हुई चल रही हैं, उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती हुई चल रही हैं, जिससे कि बच्चे यात्रा से बोझल या परेशान ना हो। इतने में ही एक बालक उनसे प्रश्न करता है। क्या करता है कि हे माँ, ना जाने तू मुझको कितनी देर से और कितनी दूर से ही यह कहती चली आ रही है कि हम जिस तीर्थ स्थान के लिए निकले हैं, हम जिस तीर्थ स्थान की यात्रा कर रहे हैं, वह स्थान अब आने ही वाला है, हम शीघ्र ही वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को समझाती रहती है, उसी तरह यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने भी एक मनोवैज्ञानिक निरूपण किया है माँ और पुत्र के संवाद के मध्य, जहाँ पर माँ निरंतर अपने बच्चे को समझाती है कि अब यह यात्रा समाप्त होने वाली है और हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने ही वाले हैं। तो ऐसे में बालक प्रश्न करता है कि माँ, तो इतनी देर से मुझको कह रही कि वह तीर्थ स्थान आने वाला है, लेकिन अभी भी वह नहीं आया है, अभी भी वह भूमि नहीं आई है। और निरंतर
हम लोग इस मार्ग पर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, निरंतर हम लोग इस रास्ते पर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। माँ, तेरी रुकने की इच्छा नहीं हो रही है। माँ, अब तो तू मुझे ठीक ठीक बता कि वह तीर्थ स्थान यहाँ से कितनी दूर है, कहाँ पर है, अभी और कितनी दौड़ धूप करनी है। माँ, तू मुझे सच बता। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहीं ना कहीं एक बाल मनोवृत्ति का, एक हठी बालक की मनोवृत्ति का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक सुंदर सा चित्रण किया है। अगली पंक्तियां, वह अगला समतल जिस पर है देवदारू का कानन, घन अपनी प्याली भरते ले जिसके दल से हिमकन। हाँ, इसी ढालवे को जब बस सहज उतर जावें हम, फिर सम्मुख तीर्थ मिलेगा वह अति उज्ज्वल पावनतम। सबसे पहले हम यहाँ पे शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ पे समतल का अर्थ है एक सी भूमि। कानन, कानन का अर्थ है वन। देवदारू, एक पहाड़ी वृक्ष जिसकी जो लकड़ी होती है वो कुछ कड़ी, कुछ हल्की और कुछ पीले रंग की होती है। यहाँ पे घन, घन से अभिप्राय यहाँ पे बादल से है। दल, दल मीन्स पत्ते। हिमकन मीन्स ओस की बूंदें, और ढालवे मीन्स ढालू भूमि। सहज मीन्स सरलता से, उज्ज्वल मीन्स निर्मल, और पावन का अर्थ है अत्यंत ही पवित्र। प्रस्तुत पंक्तियों में माँ अपने बच्चे को उत्तर देती हुई कहती है कि हे पुत्र, वहाँ देखो, आगे जो समतल भूमि दिखाई दे रही है, जिसके आगे जो देवदारू का पूरा कानन अर्थात एक पूरा वन दिखाई दे रहा है, और उस देवदारू के वन के ऊपर, उन पेड़ों के ऊपर जो घने बादल छाए हुए हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे, किस प्रकार कि देवदारू के वृक्ष के पत्तों के ऊपर जो ओस के कण पड़े हुए हैं, जो ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, उन देवदारू के वृक्षों के ऊपर जो निरंतर बादल घिर रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो बादल देवदारू के पत्तों के ऊपर क्यों आ रहे हैं, कि पत्तों के ऊपर जो ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, वे बादल उस ओस की बूंदों को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहते हैं। वो उस ओस की बूंदों को अपने अंदर भर रहे हैं। बहुत ही सरल शब्दों में कि वृक्ष हैं, देवदारू के पेड़ हैं, उसके ऊपर पत्ते हैं, उसके ऊपर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, हिमकंड पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर क्या है, बादल छाए हुए हैं। दूर से देखने पर पेड़ के ऊपर बादल छाए हुए दिखाई पड़ते हैं। तो माँ अपने बच्चे को क्या समझा रही कि वो देखो, उस पेड़ के ऊपर बादल छाए हुए हैं, वो बादल क्या कर रहे हैं, पेड़ के पत्तों के ऊपर जो ओस की बूंदें हैं, इससे वे अपने आप को भर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कवि के कहने का अभिप्राय है वह यह है कि कवि का मानना है कि उन वृक्षों के पत्तों के ऊपर पड़ी हुई ओस की बूंदों को वे बादल अपने अंदर भर रहे हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने प्याले को बूंद बूंद करके जल से भर लेता है, उसी प्रकार वे बादल भी ओस की बूंदों से अपने आप को भर रहे हैं। और ऐसी ही जगह पर, कैसी जगह पर, जहाँ पे यह ढालू भूमि खत्म होगी, जहाँ पे हम लोग इस ढालू भूमि से नीचे उतरेंगे, उसी जगह पे वह तीर्थ स्थान है जो कि हम सबका गंतव्य है। उसी तीर्थ स्थान पर हम सबको पहुँचना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यहाँ पर अपने बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देते हुए देवदारू के वृक्षों से बादलों को जल कण लेते हुए दिखाया है, जो कि दूर से देखने के कारण ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि पेड़ हैं, पेड़ों के ऊपर बादल छाए हुए हैं, और कवि ने अपनी कल्पना के द्वारा यह रूपक बांधा है कि जो बादल हैं वो पेड़ के पत्तों से हिमकण ले रहे हैं या फिर जलकण लेकर अपने आप को भर रहे हैं। दूसरी बात, वैसे भी हिमालय पर देवदारू के वृक्ष जो कि बहुत ही अधिक लंबे होते हैं, और उनके ऊपर बादल बिल्कुल रुके हुए या ठहरे हुए से भी प्रतीत होते हैं, जिनको देखकर कवि ने यहाँ पे यह रूपक बांधने का प्रयास किया है कि वे वृक्ष के पत्तों से जलकण लेकर अपने आप को भर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर घन के द्वारा देवदारू के वृक्षों की विशालता का बहुत ही मार्मिक बिंब अंकित किया है। इसके साथ ही प्याली शब्द में रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, और साथ ही इन पंक्तियों में हेतुत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। हम लोग चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ।
वह इड़ा समीप पहुंचकर बोला उसको रुकने को। बालक था, मचल गया था, कुछ और कथा सुनने को। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। वहाँ मीन्स बालक की ओर संकेत किया गया है। मचल गया मतलब कि वह हठ करने लगा। कथा मीन्स तीर्थ स्थान की कहानी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि अब वह बालक, कौन सा बालक? जिसने अपनी माँ से प्रश्न किया और जिसकी माँ अपने बालक को उत्तर देती है, वही बालक क्या करता है? वह चमरी गाय की पीठ के ऊपर से उतरकर सारस्वत प्रदेश की रानी इड़ा के पास पहुंच जाता है और उससे भी वहीं रुकने के लिए कहता है, उसके पीछे पड़ जाता है, उससे हट करने लगता है। वास्तव में वह बालक एक बहुत ही हठी बालक था, एक जिद्दी बालक था। इसी कारण वह उस तीर्थ स्थान के बारे में और भी अधिक जानने की उत्सुकता प्रकट करता है और वह इड़ा से निवेदन करता है, इड़ा से वह कथा सुनने के लिए कहता है कि मुझको उस तीर्थ स्थान की और भी अधिक कहानी सुनाओ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने बाल मनोविज्ञान का एक बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पे खींचा है, क्योंकि वास्तव में कुछ बालक इतने हठी, इतने जिद्दी होते हैं, वे तब तक मचलते रहते हैं जब तक कि उनकी इच्छा पूरी नहीं होती या फिर जब तक उनको उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते हैं। अगर हम देखें तो 3 प्रकार के हठ प्रसिद्ध हैं। पहला है बाल हठ, दूसरा है राजहठ और तीसरा है त्रिया हठ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में बाल हठ को कवि ने यहाँ पे मुखरित करने का प्रयास किया है। हम लोग चलते हैं अगली पंक्तियों की ओर। वह अपलक लोचन अपने पदाग्र विलोकन करती, पथ प्रदर्शिका सी चलती, धीरे धीरे डग भरती। बोली, हम जहाँ चले हैं वह है जगती का पावन, साधन प्रदेश किसी का, शीतल अति शांत तपोवन। तो प्रस्तुत पंक्तियों का सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ पर अपलक से अभिप्राय है पलक बिना डाले हुए, अर्थात निरंतर अपनी दृष्टि को जमाए रहना। पादाग्र मीन्स पैरों का अगला भाग, अर्थात पैरों के अंगूठे, उंगलियां आदि। इसके साथ ही शब्द आया है विलोकन करती, इसका अभिप्राय है देखती हुई। पथ प्रदर्शिका का अभिप्राय है मार्ग दिखाने वाली, अर्थात गाइड भी हम कह सकते हैं। डग भरती मीन्स कदम बढ़ाती चलना। जगती मीन्स संसार। पावन, पावन का अभिप्राय है पवित्र। साधना प्रदेश, एक ऐसा स्थान जहाँ पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए जिस स्थान को सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। अंतिम शब्द इसका जो आ रहा है शब्दार्थ की दृष्टि से वो है तपोवन। तपोवन का मतलब है तपस्या करने की भूमि। तो हम लोग इसके व्याख्या पक्ष को देखते हैं कि सारस्वत प्रदेश की रानी इड़ा अपनी दृष्टि अपने पैरों की उंगलियों और अंगूठों की ओर निरंतर जमा कर, अर्थात वह निरंतर अपने पैरों की उंगलियों को और अपने अंगूठे को देख रही हैं और उनको देखते हुए बहुत ही शांत भाव से, निमग्न भाव से वह धीमे धीमे आगे चल रही थी। साथ ही वहाँ उन यात्रियों का मार्ग प्रदर्शन भी करने वाली जान पड़ती थी, चूंकि वह सबसे आगे चल रही थी, चुपचाप चल रही थी, निरंतर अपने ही आप में रत थी, अपने ही उंगलियों को, अपने ही अंगूठे को देखती हुई चल रही थी। तो उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वह यात्रियों का प्रतिनिधित्व करती हुई या फिर उनको मार्ग दिखाती हुई निरंतर आगे चल रही है। इस बालक को, हठी बालक को, जो कि निरंतर अपनी माँ से प्रश्न कर रहा था, ऐसे इस बालक को अपने पास आकर प्रश्न करता हुआ देखकर इड़ा उसकी बात का उत्तर देती हुई कहती है कि हे बालक, हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वह संसार का एक सबसे पवित्र स्थान है। वहाँ एक व्यक्ति ने निरंतर साधना करते हुए सिद्धि प्राप्त की है, अतः वह साधना करने का ऐसा सुंदर मंदिर है, ऐसी सुंदर भूमि है। वहाँ अभी भी एक व्यक्ति निरंतर तपस्या करता है, इसलिए वहाँ जो भूमि है, वहाँ जो तपोभूमि है, वहाँ अत्यंत ही शांत, अत्यंत ही शीतल और बहुत ही शांति प्रदान करने वाली तपोभूमि है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रथम पद में पथ प्रदर्शिका के वर्णन के द्वारा सतर्कता पूर्वक उन यात्रियों का
पथ प्रदर्शन करती हुई अत्यंत शांत और सौम्य इड़ा का बहुत ही सुंदर सा बिंब खींचा है कि इड़ा बहुत ही शांत भाव से अपने मुख को नीचे किए हुए अपने पैरों के अग्र भाग को देखते हुए निरंतर आगे चल रही है। और उस इड़ा को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह यात्रियों दल का पथ प्रदर्शन करती हुई चल रही है। साथ ही कवि ने यह भी व्यक्त किया है कि अब उसकी भौतिक विज्ञान में निष्णात तर्कशीला नारी में वह दंभ, वह अहंकार और वह बुद्धि का अतिवाद नहीं रहा। इड़ा कैसी थी? बहुत ही अहंकारी थी, बहुत ही दंभ से भरी हुई थी, अत्यंत अतिवाद था उसके अंदर। लेकिन अब वह कैसी है? अब वह अपने इस व्यवहार, अपने इस व्यक्तित्व के विपरीत अत्यंत ही शांत, अत्यंत ही सौम्य भाव में चल रही थी। साथ ही इड़ा को यहाँ पे एक तपस्विनी नारी के रूप में चित्रित किया गया है जिसकी समस्त मनोवृत्तियाँ शांत हो चुकी हैं। दूसरे पद में कवि ने मनु की साधना कि उस तपोभूमि पे कौन साधना कर रहा है, एक तपस्वी साधना कर रहा है, तो कवि ने मनु की साधना और तपस्या की भूमि की ओर भी संकेत किया है। जब हम यहाँ पे अलंकारों की बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि पथ प्रदर्शिका सी, चूँकि पथ प्रदर्शिका के साथ में सी शब्द का प्रयोग आया है जो सीधे सीधे उपमा अलंकार का द्योतक है, किंतु यह विशेषण इला के लिए भी सार्थक प्रतीत होता है जो यहाँ परिकर भी है। हम लोग चलते हैं अगली पंक्तियों की व्याख्या की ओर। कैसा क्यों शांत तपोवन विस्तृत क्यों नहीं बताती, बालक ने कहा इड़ा से, वह बोली कुछ सकुचाती। तो प्रस्तुत पंक्तियों में इड़ा की बात को सुनकर बालक पुनः उससे प्रश्न लगता है कि वह तपोभूमि कैसी है, उस शांत तपोवन क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, तू मुझे सारी बातें बहुत ही विस्तार पूर्वक क्यों नहीं बताती है। बालक के इन प्रश्नों को सुनकर इड़ा कुछ संकोच से भर उठती है और उसको उत्तर देने का प्रयास करती है। वह कहती है कि सुनती हूँ एक मनस्वी था वहाँ एक दिन आया, वह जगती की ज्वाला से अति विकल रहा झुलसाया, उसकी वह जलन भयानक फैली गिरी अंचल में, फिर दावा नग्नि प्रखर लपटों ने कर दिया सघन बन अस्थिर। तो यहाँ पर मनस्वी मीन्स ऊंचे मन वाला, बुद्धि वाला, मननशील, जगती से अभिप्राय संसार, ज्वाला से अभिप्राय संसार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों की आग को यहाँ पर ज्वाला के रूप में संबोधित किया गया है। झुलसाया मीन्स जला हुआ या फिर पीड़ित। इसी के साथ में जिस जलन शब्द का प्रयोग हुआ है वह पीड़ा या वेदना की आग के रूप में आया है। गिरी अंचल मीन्स पर्वत की तलहटी। दावाग्नि से अभिप्राय है जंगल की आग, प्रखर से अभिप्राय है तेज या फिर तीव्र, सचन वन मीन्स घने वन में रहने वाले प्राणी। तो देखते हैं हम लोग प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या को। बालक के ऐसे प्रश्न को सुनकर इड़ा उसको उत्तर देती हुई कहती है कि ऐसा सुनने में आता है। वो उसको कथा के रूप में उस तपोभूमि की कथा को सुनाने का प्रयास करती, उसके बारे में बताने का प्रयास करती है। वह कहती है कि ऐसा सुनने में आया है कि उस स्थान पर, उस तपोभूमि पर एक मननशील एवं बुद्धिमान व्यक्ति एक दिन उस तीर्थ स्थान पर आया था। वहाँ उस समय संसार के तीनों प्रकार के तापों, कौन कौन से ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप एवं भौतिक तापों से व्याकुल होकर उसी प्रकार दुखी हो रहा था, उसी प्रकार व्यथित हो रहा था जिस प्रकार कोई आग से जलकर अत्यंत ही व्याकुल होता है, वह अत्यंत ही पीड़ित होता है। ऐसे उस व्यक्ति के वहाँ पहुँचने के उपरांत उसके हृदय की जितनी भी वेदना थी, जितनी भी पीड़ा थी, वो सारी की सारी वेदना, वो सारी की सारी आग, वो सारी की सारी पीड़ा उस पर्वत की संपूर्ण तलहटी में इस प्रकार व्याप्त हो गई जैसे वन की आग अचानक से सारे वन में फैल जाती है और उसकी तीव्र वेदना से उस पर्वत की तलहटी में रहने वाले सभी प्राणी आकुल व्याकुल हो जाते हैं। जिस तरह वन की आग जब जंगल में फैल जाती है
तो उसकी तेज लपटों के मारे घने जंगल में रहने वाले सभी प्राणी बेचैन हो उठते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यहाँ पे दावाग्नि, जंगल में फैली हुई आग का एक सजीव बिंब खींचने का प्रयास किया है कि किस तरह से अगर जंगल में आग लगती है तो वह किसी के भी बुझाए नहीं बुझती और वह आग बहुत ही तीव्र गति से पूरे जंगल को चारों ओर से आग की लपटों में झुलसाने लगती है और उस आग की लपटों से सभी प्राणी, जंगल में रहने वाले सभी प्राणी आकुल व्याकुल हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जलन और दावाग्नि शब्दों में कवि ने रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। सघन वन में प्रयोजनवती उपादान लक्षणा है और सघन वन के अस्थिर होने में कवि ने मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है। एक बात जो यहाँ पे विशेष दर्शनीय है कि किस प्रकार से आग लगने के कारण जो पूरा आसपास का वातावरण है किस प्रकार से व्यथित हो जाता है, किस प्रकार से प्राणी झुलसने लगते हैं, तपने लगते हैं। कवि ने उसका एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूपक यहाँ पे खींचने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं अगली पंक्तियों की ओर। थी अर्धांगिनी उसी की जो उसे खोजती आई, यह दशा देख करुणा की वर्षा द्रग में भर लाई। तो प्रस्तुत पंक्तियों में अर्धांगिनी से अभिप्राय है पत्नी, पत्नी अर्थात श्रद्धा। करुणा की वर्षा में करुणा के कारण आंखों से बरसने वाले आंसू और द्रग से अभिप्राय है यहाँ पे नेत्र। तो ईड़ा उस बालक को एक कथा सुना रही है। वह तपस्वी कैसा था, अनेक प्रकार के तापों से भरा हुआ था और उस भूमि में उस तपस्वी के पहुँचने के कारण ऐसा लगा जैसे कि वह संपूर्ण तपोभूमि उसके आवेग से, उसके ताप से तपने लगी। इसके आगे वह कहती हैं कि ऐसे उस मनस्वी की, अर्थात यहाँ पे बात मनु की हो रही है कि ऐसे उस मनस्वी की एक पतिव्रता पत्नी थी जिसको कि हम श्रद्धा कह सकते हैं। वह श्रद्धा या फिर उस मनस्वी की पत्नी अपने पति को खोजते खोजते अंत में उसके पास पहुंच गई और अंत में अपने पति की दयनीय दशा को देखकर जो उसका संपूर्ण हृदय था वह करुणा से भर गया और करुणा से भरने के कारण जो उसकी काली काली हिरणी जैसी आंखें थीं उसमें दया के आंसू भर आए। किस तरह से दया के आंसू भर आए? जिस प्रकार काले काले बादल वर्षा काल में जड़ से भरकर आकाश में छा जाते हैं और निरंतर वर्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार उस मनस्वी की दशा को देखकर, उसकी हालत को देखकर उसकी पत्नी की यह दशा होने लगी और अपने पति की दुर्दशा को देखकर उसकी आंखें जल से या फिर अश्रु से भर गईं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा के चित्रण के द्वारा करुणा के कारण बरसने वाले आंसू का एक अत्यंत ही हृदय स्पर्शी बिंब अंकित किया है। साथ ही करुणा की वर्षा में कवि ने प्रतीकात्मक शैली के साथ साथ रूपकातिशयोक्ति अलंकार का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। चलते हैं अगले छंद की व्याख्या की ओर। वरदान बने फिर उसके आंसू करते जग मंगल, सब ताप शांत होकर वन हो गया हरित सुख शीतल। तो यहाँ पे वरदान से अभिप्राय है मंगलकारी या फिर कल्याणकारी। मंगल से अभिप्राय है कल्याण। ताप, ताप कौन कौन से? जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि दैहिक, दैविक और भौतिक ताप अर्थात गर्मी। हरित मीन्स हरा भरा, प्रसन्न। सुख शीतल से अभिप्राय है सुख और शांति देने वाला। आगे ईड़ा उस बालक को उत्तर देती हुई कहती है कि उसकी पतिव्रता पत्नी की आंखों में करुणा के कारण जो आंसू भर आए वे संसार का कल्याण करते हुए उस व्यक्ति के लिए भी अत्यंत ही मंगलदायक बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उस पतिव्रता स्त्री की आंखों से निकले हुए वे आंसू कैसे थे? वे तीनों प्रकार के तापों अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को दूर करते हुए उस तीर्थ स्थान को इस तरह प्रसन्नता, सुख और शांति प्रदान करने वाले बन गए जिस तरह वर्षा ऋतु में शीतल जल की बूंदें संपूर्ण विश्व को, पूरे विश्व को, पूरे समाज को, पूरी प्रकृति को शांति से भर देती हैं, शीतलता से भर देती हैं,
झुलसे हुए पेड़ पौधों को पुनः हरितिमा प्रदान करती हैं, उसी प्रकार उस पतिव्रता स्त्री के आंसू कैसे थे, उस संपूर्ण तपोवन को शांति प्रदान करने वाले थे, सुख प्रदान करने वाले थे, उसको हरितिमा से हरा भरा करने वाले थे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने करुणा के आंसुओं की समता या समानता वर्षा की शीतल बूंदों से करके मनु के जीवन संबंधी परिवर्तन का एक बहुत ही सजीव बिंब पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जिस तरह वर्षा से जंगल की दशा बदल जाती है, पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है, हरितिमा से भर जाता है, उसी प्रकार श्रद्धा की दया के कारण, श्रद्धा की करुणा के कारण उस तपस्वी का जीवन अर्थात मनु का जीवन भी बदल जाता है, उसका जीवन भी सुख शांति से भर जाता है। साथ ही प्रस्तुत पंक्तियों में आंसुओं के वरदान बनने में, आंसू वरदान कैसे बन सकते हैं, तो यहाँ पे एक विरोधाभास है, जिस कारण स्वतः ही यहाँ पे विरोधाभास अलंकार परिलक्षित होता है। ताप में श्लेष अलंकार है और हरित शब्द में कवि ने रूपकातिशयोक्ति और श्लेष दोनों ही प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, जो कि समीचीन है। आगे की पंक्तियों की तरफ हम पढ़ते हैं। गिरि निर्झर चले उछलते, छाया फिर से हरियाली, सूखे तरु कुछ मुस्काए, फूटी पल्लव में लाली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे। गिरि निर्झर, गिरि निर्झर मीन्स, गिरि मीन्स पहाड़ी, झड़, निर्झर मीन्स जो कि निरंतर झरते रहते हैं, अर्थात पहाड़ से वो झरने जो कि निरंतर झर रहे हैं। मुस्काए मीन्स हरे भरे हो गए, और पल्लव का अर्थ है यहाँ पे पत्ते। तो प्रस्तुत पंक्तियों में इड़ा उस बालक को उत्तर देते हुए कहती है कि अभी तक के जो वन पहले मन की व्यथा और वेदना की आग के मारे, अभी तक के उस तपस्वी का मन कैसा था, बहुत ही दुख से भरा था, अनेक प्रकार के तापों से, संतापों से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही श्रद्धा आती है, जैसे ही उसकी पतिव्रता स्त्री उसको ढूंढती हुई आती है और अपने पति की दशा को देखकर जब उसकी आंखों से अश्रु वर्षा होने लगती है, तो पूरा का पूरा कानन में जंगल, तो पूरा का पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है, हरितिमा से भर जाता है। और उसके आगे का वर्णन, उसके आगे की कथा बताती हुई इड़ा कहती है कि जो वन अभी तक मन की वेदना के कारण, मन के दुख के कारण, मन के संताप के कारण अभी तक आग के मारे झुलस रहा था, वेदना में झुलस रहा था, वह श्रद्धा की करुणा के कारण, उस पतिव्रता पत्नी के दशा के कारण, उसकी करुणा के कारण वह अचानक से एकदम से बदल गया। किस प्रकार बदल गया? वहाँ ऐसा लगा जैसे कि जैसे ही श्रद्धा के मन में अपने पति को देखकर अर्थात मनु की दशा को देखकर जब करुणा की अवस्था उत्पन्न हुई, तो अचानक से वह परिदृश्य कैसे बदल गया, उसका वर्णन करते हुए कवि एक दृश्य बिंब बांधते हुए कहता है कि जिस प्रकार पहाड़ से जो झरने हैं वो निरंतर ऊपर से नीचे गिरते हैं कलकल की ध्वनि के साथ, झरझर की ध्वनि के साथ, तो कवि क्या कह रहा है कि अचानक से श्रद्धा के हृदय में अपने पति की दशा के कारण, करुणा के कारण जो अश्रु उमड़ आए, उसके कारण अचानक से कैसा महसूस हुआ कि जिस प्रकार पहाड़ी झरने उछलते हुए निरंतर कलकल की मधुर ध्वनि करते हुए बहने लगते हैं, सर्वत्र हरियाली छा जाती है, सूखे हुए वृक्ष फिर से हरे भरे हो जाते हैं और उनमें लाल रंग की कोपलें निकलने लगती हैं, अर्थात श्रद्धा के हृदय में अपने पति के प्रति करुणा जागृत होने पर मनु के मन का समस्त ताप संताप समाप्त हो जाता है और चारों तरफ का जो वातावरण, एक जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो प्राकृतिक परिवेश है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जितने भी झरने झर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे सब हालात से भरकर झर रहे हैं और जितने भी प्रकार के कानन हैं जो अभी तक के झुलसे हुए थे, वो सब अब हरितिमा से भर गए हैं और चारों ओर केवल सर्वत्र सुख, शांति और प्रसन्नता का वातावरण दिखाई पड़ने लगता है, केवल एक हृदय की मनोदशा बदलने के कारण। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हृदय की मनोदशा का भी वर्णन किया है कि किस तरह से अगर हमारा हृदय दुखी होता है, अगर हमारा हृदय परेशान होता है, तो हमें प्रकृति का कोई भी उपादान सुंदर और रोचक नहीं लगता है और जैसे ही हमारे मन की गति बदल जाती है, हमारे हृदय के भाव बदल जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण परिवेश जो अपने आप में पूर्व भी सुंदर था,
और बाद में भी सुंदर है, बस केवल एक दृष्टि का फर्क है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी इतनी तैसी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भी कवि ने प्रकृति के एक बहुत ही मनोरम और प्रसन्नतापूर्ण चित्रण के द्वारा मन की स्थिति का एक बहुत ही सुंदर भाव बिंब अंकित किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि किसी वन की भांति मनु का अशांत और व्यथित मन भी अब प्रसन्नता और शांति से भर गया था। अतः प्रकृति के माध्यम से कवि ने मानव स्थिति का चित्रण करने का प्रयास किया है, जो कि छायावाद की एक प्रमुख विशेषता और छायावाद की एक प्रमुख पद्धति भी है। साथ ही तरु के मुस्काने में लक्षणा के साथ का प्रयोग हुआ है और इसी के साथ इसमें मानवीकरण का भी प्रयोग हुआ है। तो आज के छंदों में हम लोगों ने आनंद सर की व्याख्या भाग 2 के अंतर्गत हम लोगों ने आगे के छंदों की व्याख्या को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से एक हठी बालक निरंतर अपने प्रश्न को करता रहता है और जब वह अपनी माँ से उत्तर पाता है तो अपनी माँ से उत्तर लेने के बाद वह सारस्वत प्रदेश की जो रानी ईड़ा है वह उसके पास पहुँच जाता है, जो बहुत ही शांत भाव से पूरे यात्री दल का ऐसा लगता है जैसे कि वो मार्गदर्शन करती हुई चल रही थी। और वह बालक अचानक से ईड़ा के पास पहुंचता है और जाके ईड़ा से प्रश्न करता है कि तुम मुझको उस तपोस्थली की के विषय में और भी अधिक बताओ। तब ईड़ा बहुत ही संकोचपूर्वक उस बालक को उत्तर देती हुई कहती कि वह तपोस्थली में कौन है। उस तपस्थली में एक तपस्वी है जो कि निरंतर तपस्या कर रहा है। वह तपस्वी कैसा है, बहुत ही अशांत हो गया है, बहुत ही संताप से भरा हुआ है, तीनों प्रकार के तापों से भरा हुआ है। और उस तपस्वी की जो पतिव्रता स्त्री पत्नी अर्थात श्रद्धा है, जब वह उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँचती है अपने पति के पास, तो वह उसकी दशा को देखकर बहुत ही अधिक करुणा से भर जाती है। और करुणा से भरने के कारण जो उसके नेत्र हैं वो निरंतर अश्रु से भर जाते हैं और अपनी पत्नी के हृदय में अपने प्रति करुणा के भाव को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उस तपस्वी के हृदय के अंदर जितने भी दुख थे, संताप थे, कष्ट थे, पीड़ा थे, ऐसा लगता है कि जैसे उस पत्नी की आंखों के अश्रु के कारण वह सभी संताप शांत हो जाते हैं। जंगल की जो आग होती है वह शांत हो जाती है और चारों तरफ एक प्रसन्नता का वातावरण फैल जाता है। तो बच्चों, ये था कामायनी के आनंद सर के व्याख्या भाग 2 का वैशिष्ट्य। हम लोगों ने आज के इस पाठ के अध्ययन में आगे की पंक्तियों के व्याख्या भाग को देखा। व्याख्या के साथ ही हम लोगों ने उसमें निहित भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य को भी समझने का प्रयास किया। आज के व्याख्या भाग में हम इसी जगह पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे के छंदों की व्याख्या के लिए हम आपसे पुनः मिलेंगे आनंद सर की व्याख्या भाग 3 में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।